साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तोशाखाना केस में नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसले के मुताबिक कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक कल तक फैसला सुनाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दौरान समाअत बताया कि कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया। शफाफ इंतखाबात के लिए फरीक़ैन को हिदायत जारी करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को प्लांटेड करार दे दिया। एएनपी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में, कोई बहाना नहीं चलेगा। इंटर पार्टी इलेक्शन न कराए गए, इस इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने खबरदार कर दिया। एएनपी की इंटर पार्टी इंतखाब के लिए मोहलत की अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद में बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारियों का मामला। आईजी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। मुजाहिरीन पाकिस्तानी शहरी हैं, एहतजाज उनका हक है। आईजी पुलिस ने बताया मार्च के शुरका में मुसल्लह अफराद भी थे। मुजाहिरीन ने रेड जोन जाने की कोशिश की, पथराव के बाद पुलिस को मुजाहिमत करना पड़ी। मुजाहिरीन ने 6 घंटे तक सड़क ब्लॉक किए रखी, मुतबादिल जगह जाने के अहकामात भी न माने। सिक्योरिटी की वजह से डी चौक जाने की इजाजत नहीं दी गई। अदालत ने इस्तिफसार किया कि निहत्ते मुजाहिरीन ने कैसे पुलिस वालों पर हमला कर दिया, उनसे अशिया भी छीन ली। क्या मुजाहिरीन हमला करने के लिए आए थे? ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि गिरफ्तारी के बाद लोग लापता हो जाते हैं। इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। समाअत 22 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान से आ रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी तकलीफ काटी और इतनी मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे थे, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी सूरत नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने जो क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ। बलोच यकजहती काउंसिल और हुकूमती वज़रा कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। निगरान वफाकी वज़ीर फव्वाद हसन फव्वाद के मुताबिक कुछ गैर मकामी निकाब पोश अफराद ने पथराव किया, तोड़ फोड़ करके पुलिस को इश्तियाल दिलाया, जिसकी वजह से पुलिस को महदूद एक्शन लेना पड़ा। तमाम बच्चों और ख़वातीन को रिहा कर दिया गया। जिन मर्दों की शनाख्त हो चुकी है उनको भी रिहा कर दिया गया है। ताहम कुछ मर्द शामिल तफ्तीश हैं। सुबह हाई कोर्ट में मुल्ज़िमान की शनाख्त के साथ रिपोर्ट पेश करेंगे। को कौम के लिए किरदार अदा किया है, काम किया है, मैं आपकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ। कुर्बानियाँ देने वाले फौजी अफसरान की खिदमात पर नाज है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का लाहौर में अक़लियती रहनुमाओं से खिताब। कहा अक़लियती पाकिस्तान का कीमती असासा है, मुल्क में रहने वाला हर शख्स हमारे लिए अहम है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इसको मिलकर सजाएंगे। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। लोग ये चाहते हैं कि ये तकसीम रहे, कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये नफरत रहे।
कुछ लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को एक केक की तरह तकसीम करते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो सलाहियत है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। सियासी इख्तिलाफ का मकसद ये नहीं कि जाती दुश्मनी पर उतर आएं। चाहता हूं हम मुल्क को एक नई समत में लेकर चलें। हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत जारी रहे। पीपल्स पार्टी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की सलाहियत है। हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर्स कत्ल कर दिए गए। दानिश्वर और अदीब जब जाग जाते हैं तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आठ फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज। नामजदगी फॉर्म कल तक जमा कराए जा सकेंगे। MQM और JUI के बाद नून लीग की भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की इस्तेदा। तारीख 2 दिन बढ़ाने के लिए सेनेटर इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को मुरासला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालिबात पर गौर शुरू कर दिया। परवेज इलाही का 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अदालत में पेशी पर सहाफी ने सवाल किया कि क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सदर PTI बोले, फील्ड ही कोई नहीं तो लेवल क्या होना है। लाहौर की अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशियल रिमांड में मजीद तौसी कर दी। निगरान विफाकी वजीर फव्वाद हसन फव्वाद को हटाने की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल आज इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने के तहरीरी अहकामात दिए गए थे। PTI समेत कुछ जमातें इलेक्शन का इल्तिवा चाहती हैं। पीपल्स पार्टी सिंध भर से क्लीन स्वीप करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के पास उम्मीदवार तक नहीं है, उनसे राबिते की मुंतजिर हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी टिकट नहीं देती।